नहीं, मैं गृह लक्ष्मी हूँ। जिसे कहते हैं ना, नॉर्मल औरत जो घर घर में होती है, झाड़ू पोछा डस्टिंग, मुझे सब करना पसंद है। तीनों के तीनों फिटनेस फ्रीक, मतलब हमारे घर में कैसे खाना बनता है, कौन से ऑयल में बनना चाहिए, अच्छा, कुछ तला हुआ नहीं मिलेगा। तो अगर मैं कुछ खा रही हूँ तो तीनों बच्चे मेरे पे कील की तरह बैठे होते हैं कि ममा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेंटल हेल्थ सबसे पहले तुम्हारे घर में जो एटमॉस्फेयर होता है, एनवायरनमेंट होता है, उस पर डिपेंड करता है। सो हमारे साथ हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही फेमस टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस कविता घई। इनको आप लोगों ने बहुत सारे सीरियल्स में देखा होगा और आई एम श्योर हर कोई इन्हें पसंद करता है। इन्हें टीवी की रेखा कहा जाता है क्योंकि उनका पूरा स्टाइल, उनकी फिजिक है, जो उनका चेहरा है, वो बिल्कुल रेखा से मिलता जुलता है। सो बहुत सारा प्यार इन्हें मिला है। हमारे साथ है गृह लक्ष्मी मिसेस इंडिया 2024 की ग्रैंड फिनाले जूरी जानी मानी एक्ट्रेस कविता घई जी। तो इनसे बहुत सारी बातें करेंगे और आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आपका बहुत बहुत स्वागत है गृह लक्ष्मी में। थैंक यू। सबसे पहले कविता जी, कैसा लग रहा है आके यहाँ? बहुत, अभी तो जैसे कहते हैं ना कि मुझे लग रहा है जैसे मैं स्टेज पे जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं अभी कैमरा के सामने बड़े दिनों के बाद आई हूँ। सो एक्साइटेड। सबसे पहले कविता जी, एक ये है, अगर मैं आपको पूछूं कि आप किस तरह की गृह लक्ष्मी हैं, कैसे गृह लक्ष्मी आप बताएंगी? लाइक स्मार्ट एंड जो भी टैलेंटेड। स्मार्ट टैलेंटेड कुछ नहीं, मैं गृह लक्ष्मी हूँ। जिसे कहते हैं ना, नॉर्मल औरत जो घर घर में होती है, झाड़ू पोछा डस्टिंग, मुझे सब करना पसंद है। मैं आई थिंक मुझे OCD है, दैट्स व्हाट मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मा आपको प्रॉब्लम है सफाई करने की। तो आई डोंट थिंक कि टीवी आर्टिस्ट होने के बावजूद मुझे आई एम डिफरेंट देन एनी अदर वुमन। नहीं। ओके। सो कविता जी, फिटनेस आपकी बहुत ही ज़बरदस्त है और हर कोई जानना चाहता है कि इतनी फिट कैसे, आपका फिटनेस का जो रूटीन है कैसे मेंटेन रखती हैं? मैं अगर सच बोलूं तो मेरी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। तीनों के तीनों फिटनेस फ्रीक, मतलब हमारे घर में कैसे खाना बनता है, कौन से ऑयल में बनना चाहिए, अच्छा, कुछ तला हुआ नहीं मिलेगा। तो अगर मैं कुछ खा रही हूँ तो तीनों बच्चे मेरे पे कील की तरह बैठे होते हैं कि ममा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। तो अगर मैं थोड़ी सी चीटिंग भी करना चाहती हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे मुझे करने ही नहीं देते हैं। सो इट्स बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन आज मैं जो हूँ मैं। तो भाई आप लोग देख सकते हैं कि कितनी मेंटेन है और बच्चों की वजह से है। Exactly. ये बड़ी बात है। सो फेवरेट वर्कआउट अगर पूछूं मैं तो क्या है? तो मैं ज़्यादा कूदना वाला नहीं करती हूँ। मैं पिलाटेस करती हूँ एंड वो योगा की तरह ही होता है। तो कुछ अलग नहीं है। तो चाहे अगर कोई औरत योगा भी कर रही है तो इट्स वेरी गुड, बट पिलाटेस थोड़ा सा जैसे वेस्टर्नाइज्ड कर दिया है उन्होंने। सो मैं वही करती हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ। एंड यस, खाना थोड़ा सा कम, मतलब हर चीज़ में कम, मॉडरेट। ठीक है, ओके। मेंटल हेल्थ के लिए कविता जी क्या करती है? क्योंकि जिस तरह से आपकी खूबसूरती है, तो सबसे ज़रूरी यही होता है कि जब इंसान अंदर से बहुत मेंटली स्ट्रांग होता है तभी वो बाहर से खूबसूरत दिखता है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेंटल हेल्थ सबसे पहले तुम्हारे घर में जो एटमॉस्फेयर होता है, एनवायरनमेंट होता है, उस पर डिपेंड करता है, राइट? तो अगर आप घर में नहीं खुश हो तो आप अंदर से नहीं खुश हो। तो मैं ये डेफिनेटली क्रेडिट दूंगी अपने हस्बैंड को, क्योंकि वो थोड़े ठहरे हुए हैं और थोड़े से मैं हाइपर किस्म की औरत हूँ। और वो अगर मुझे गुस्सा भी आ रहा होता है या मुझे टेंशन भी होती है तो वो मुझे एकदम काम कर देते हैं। वो अपने जैसे वो बात करते हैं, मुझे समझाते हैं, उसी टाइम मैं एकदम ठंडी होकर बैठ जाती हूँ। अच्छा ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर पार्टनर एंड योर एनवायरनमेंट। आपके घर का, आपके बच्चों का कैसा है आपके साथ, वो सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। ओके, डेफिनेटली। अच्छा, एक चीज़ है जो अपने ट्रेडिशनल लुक में आप ना बहुत एक्सपेरिमेंट करती हैं। मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत कुछ आप करती हैं। तो ये कैसे थॉट आता है और कैसे, कुछ भी थोड़ा सा एग्जांपल देके बता दीजिएगा। ट्रेडिशनल, आई जस्ट से कि मैं डेफिनेटली जब मैं छोटी थी तो मैं रेखा को कॉपी करती थी जी, राइट? तो उनकी मैं फोटोग्राफ, जैसे फेमिना, अच्छा, बचपन से ही आप फेमिना मैगजीन वगैरह में जो आती थी स्टार,
तो मैं उनकी फोटोग्राफ फाड़ के मैं चिपका देती थी अपने शीशे के सामने। तो जैसे तैयार होती थी मैं वैसी मेकअप करने की कोशिश कर रही होती थी। सो आई विल नॉट टेक इट, मैं बचपन से ही ऐसी थी, इनबॉर्न ही आता था सब कुछ, ऐसे नहीं है। मैं आई लाइक टू सी पीपल वेरी वेल ड्रेस्ड, कि अच्छी तरह कोई भी औरत अगर अच्छी तरह तैयार हुई है तो मैं उस औरत में से एक चीज़ निकाल लूँगी, ये इसने अच्छा किया हुआ है, बालों का ये हेयर स्टाइल अच्छा है, मैं नेक्स्ट टाइम लूँगी। दूसरी का अगर उसने ब्लाउज अच्छा पहना है, ये मुझे अच्छा लगा, ऐसे पिक करते तो थोड़ा सा लेकर फिर अपने आप पे पूरा ऐड ऑन कर देती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड बहुत सारे लोगों को जिन्हें नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं कि कविता जी बहुत ही ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और साथ ही साथ हेयर स्टाइलिस्ट, तो ऑल इन वन, है ना। तो उसके बारे में जानना चाहूँगी, कविता जी का बेस्ट ट्रिक क्या है, किसी भी मतलब जैसे मेकअप हो गया या फिर हेयर का हुआ? मैं आपको बताऊँगी मेकअप का तो ऑफकोर्स अगर मेकअप में बहुत टाइम लगता है, मैं ये नहीं बोलूँगी 2 मिनट में हो जाता है, पर जैसे अगर मुझे कहीं जल्दी जाना है तो मैं सनग्लासेस पहन लेती हूँ, अगर मुझे किसी को आंखें नहीं दिखानी और मुंह पे मैं मास्क पहन लेती हूँ। थैंक यू। ये बहुत अच्छा है, क्या आइडिया दिया। कोई नहीं पहचान सकता है। बट और बालों के लिए मैं एक पोनीटेल कर लेती हूँ जब मुझे बिल्कुल तैयार नहीं होना होता, मेरा मूड नहीं होता, बट वो बहुत मुश्किल होता है बिकॉज आप मुझे हमेशा तैयार ही देखोगे, मतलब ऐसे तैयार नहीं देखोगे, बट काजल, लिपस्टिक, थोड़ा सा ब्लश ऑन हमेशा होगा कि मतलब मैं अगर अपने आप को भी शीशे पे देखूं तो अच्छा तो मुझे कोई अच्छी चीज़ देखनी चाहिए सामने, मुझे ये नहीं आय हाय क्या लग रही है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अब आपने ये बात बोली है तो मैं आप ये बात ज़रूर पूछूंगी कि टीवी की रेखा से कहा जाता है आपको, जब ये तुलना होती है तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा है ना, ब्यूटीफुल, मतलब हर औरत को अच्छा लगेगा, किसको नहीं अच्छा लगेगा कि तुम जैसे शी इज़ द बॉलीवुड की डीवा, एंड अगर उसके साथ मुझे कंपेयर कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और खुद रेखा जी को भी ये चीज़ कि मतलब टीवी की रेखा भी कोई है, अगर बॉलीवुड की रेखा है तो भाई तो टीवी की भी रेखा है। हाँ भाई, ये तो है। अच्छा, फैमिली को कितना वक्त देती हैं, क्योंकि बिजी इतना शेड्यूल रहता है, कैसे वक्त देती हैं? बच्चे भी आपके काफ़ी एकदम सेटल, बढ़िया, एग्जैक्टली। अब तो खैर सारे बच्चे बड़े हैं, बट जब मैं एंटर हुई थी इस लाइन में 2015, तो तब बच्चे मेरे कॉलेज में थे सारे जी। मैंने उनको ऐसे नेग्लेक्ट नहीं किया, बिकॉज कॉलेज के जाने वाले बच्चे भी दे आर इंडिपेंडेंट, ये नहीं है कि दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, बट यही होता है कि जैसे अगर मैं बॉम्बे में एक सीरियल किया तो फिर मैं 6 महीने का ब्रेक ले लेती हूँ, वापस आती हूँ, अच्छा, फैमिली के साथ रहती हूँ। जैसे अभी मुझे 8-9 महीने हो गए हैं उडारियाँ को ख़त्म हुए। अभी उडारियाँ, अभी मैंने कुछ लिया नहीं है, कैरेक्टर मुझे अच्छा मिल नहीं रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी पिक्की एंड चूज़ी हो गई हूँ, क्योंकि अब मुझे ना वो सेम चीज़ नहीं करनी जो मैं करती आ रही हूँ, कुछ अलग हो, थोड़ा चैलेंजेस हो, कुछ ऐसा हो कि स्क्रीन पे आए तो बंदा देखता रह जाए कि क्या करने वाली है ये, क्या करने वाली। मुझे वो भोली भाली, जैसे मैंने बेहद में बड़ी मार खाई थी, मुझे वो वाले रोल नहीं चाहिए। तो भाई तेज तर्रार वाले रोल थोड़े बढ़िया मिले, थोड़े से जरूर मिलेंगे, याद रखिएगा। अच्छा, मी टाइम अपना कैसे निकालती है और उस मी टाइम में आप क्या करती हैं? ओह माय गॉड, मुझे अकेले रहना इतना पसंद है, इतना पसंद है, और इतना टाइम कैसे टाइम निकल जाता है मुझे खुद नहीं पता लगता। मतलब मैं देख रही होती हूँ घड़ी को, मैं बोलती हूँ 2 घंटे हो गए, मतलब 3 घंटे निकल गए। अच्छा, आई लव माई कंपनी, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको खुद से प्यार हो, और मतलब लोग कहते हैं ना कि तो सिर्फ कहने की बात होती है, कहने की बात नहीं होती है। जिसको अपना, वो मैंने एक बहुत अच्छी एक कोट पढ़ा था कि जिसको अपना नशा हो जाता है फिर कोई नशा अच्छा नहीं होता, खुद का नशा। मतलब मेरे पास ऐसे फ्रेंड्स नहीं है कि मैं बोलूँ कि मुझे ना फ्रेंड्स की ज़रूरत है और मुझे मतलब पार्टियों में जाना है या कुछ नहीं। मैं घर के अंदर, मुझे भगवान जी ने 2 लड़कियाँ दी हैं, तो वो मेरी 2 फ्रेंड्स ही हैं, या तो इट्स, और मेरी डॉटर इन लॉ भी है। सो वी ऑल 3, हम 4 औरतें होती हैं, तो आप सोच लो एक घर के अंदर अगर 4 हम सब हैं एंड उनमें से 3 यंग हैं और 1 मैं हूँ, तो मतलब मैं तो डॉटर इन लॉ के साथ कैसा है रिलेशन अब? वेरी नाइस, इट्स लाइक बेटी है, बेटी है,
नो कुछ डिफरेंस नहीं है कि मुझे लगता है जैसे सास बहू हाँ, साजिश ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जैसी मेरी 2 बेटियां हैं वैसी 3 आ गई। मुझे हमेशा 5 बच्चे चाहिए थे, तो अब मेरे पास 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे, वेरी नाइस वेरी नाइस। और मतलब एक सेलिब्रिटी होकर अगर आपकी ये वाली जो फीलिंग है ना, तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग। महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी? ओके मैम, सारी जो घर में बैठी हुई हैं, यू नो, जो हाउस वाइफ्स हैं, उन सबको सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी, कुछ और ना करें, वॉक्स पे ज़रूर जाएं। आई मीन अपनी हेल्थ को निगलेक्ट ना करें, अपनी यू नो सेहत को अपने सबसे पहले प्रायोरिटी दें सेहत को, कि मैंने अपने आप को फिट रखना है, मैंने अपने आप को हेल्दी रखना है, क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं तो आपका पूरा परिवार हेल्दी है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी सारी बातें बताई, और ये बात मेरी सारी जो भी गृह लक्ष्मियाँ हैं, जो व्यूवर्स हैं, उन्हें बहुत अच्छी लगेगी। और जो आपने ये टिप्स दिए हैं ना, वो बहुत ही कारगर हैं। और इतनी सारी बातें इनके बारे में पता चली। शायद आप लोगों को बहुत सारे और इंटरव्यूज़ में भले आपने बोला होगा, बट मैंने अभी बहुत सारी बातें पूछ ली हैं, मैंने निकाल ली है सारी बातें। तो थैंक यू, आप गृह लक्ष्मी में इतना अच्छा आपने इंटरव्यू दिया। सो आप लोग पूरा वीडियो जो है, ये पूरा इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी, बहुत कुछ आपको इसमें सुनने को मिलेगा जो आप अपना अप्लाई कर सकती हैं। और प्लस आपकी फेवरेट एक्ट्रेस तो है ही। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए गृह लक्ष्मी, और हाँ, हमारे चैनल गृह लक्ष्मी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।